removal or it can be unload your applications. ठीक है, नहीं 30% आपका स्टैंडर्ड एक बना रखा है IEEE ने कि इसके बाद अगर आपकी CPU बढ़ती है तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, उस केस में चल सकता है। अगर मान लीजिए मैं कोई अपनी साइट अपलोड कर रहा हूँ, मैंने सर्वर बना रखा है, ठीक है, वहाँ चल सकता है। अगर मान लो मैंने सिस्टम में मल्टी शेयरिंग कर रखी है तब भी चल सकता है। पर अगर स्टैंड अलोन सिस्टम है और तब भी यूसेज 30% से ज़्यादा है, इट मीन्स समथिंग इज देयर। ठीक है, हाँ आइडल सिस्टम में गेटिंग अ पॉइंट। अपने सिस्टम में आप मैनुअली चेक कर सकते हैं ऐसे। तो गैस बंद कर दो इसको। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। MCA फाइनल ईयर में कौन है? फोर्थ ईयर में, सॉरी थर्ड ईयर में कोई नहीं है? सेकेंड ईयर? एक क्वेश्चन पूछूं? श्योर नहीं? आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट? डिफिकल्ट क्वेश्चन। सी लैंग्वेज, उसके अलावा जावा। किसने बोला जावा? ओके, जावा के हाँ, एंड्रॉइड का नाम सुना है? क्या होता है? व्हाट इज एंड्रॉइड? एक एक करके बोलो। आप बोलो सर। कौन से प्लेटफॉर्म पे बना है? जावा पे बना है। ओके, एक बात ध्यान रखना, आजकल जो मार्केट में करंटली इस टाइम पे डिमांड है वो आपके जावा इसकी सर्वलेट की चली हुई है। ठीक है, सेकंड एंड्रॉयड की तो बहुत बूम है इस टाइम पे। अगर आप एंड्रॉयड का कोई भी कोर्स कर लेते हैं या अपना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं देन वेल एंड गुड। लेकिन सी लैंग्वेज जो लोग सोच के बैठे हैं सी या C++, आज के टाइम पे काम नहीं चलेगा। इस टाइम पे एंड्रॉयड का मार्केट आ चुका है। और प्लस हाँ, हाइबरनेट, स्ट्रिंग्स, आप प्लीज़ अगर जो लोग जावा जानना चाहते हैं हाइबरनेट, स्ट्रिंग्स और एंड्रॉयड, इन तीनों पे अच्छी कमांड कर लीजिए अपनी। ठीक है, अब बात आती है मैंने ये क्यों डिस्कस किया है। एंड्रॉयड बनाता कौन है? जावा डेवलपर। अब यकीन मानना, एंड्रॉयड जिस दिन मार्केट में आया था उससे ठीक 1-2 घंटे पहले उसके 5 से 6 एक्सप्लॉइट मार्केट में आ चुके थे। ठीक है, मेरे साथ मेरी टीम में मिस्टर अभिषेक लयाल हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट, वो काम करते हैं हमारे साथ। इसमें नेट चल रहा है अभी? ओपन करो। मिस्टर अभिषेक लयाल है, हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज टीम में, वो एक्सप्लॉइट बनाते हैं और हम लोग उनको सेल करते हैं बाहर कंपनीज को। और इंडिया में हमारा काफ़ी काम है उसका, आपको दिखाता हूँ मैं। डालो पैकेट स्ट्रॉम स्पेस सिक्योरिटी, पैकेट स्ट्रॉम STROM, पैकेट STROM। आ गया नीचे, ओपन करो इसको, इसको ओपन करो। ऐसी आपकी 3-4 साइटें हो रही हैं जहाँ पे आपको जो भी एक्सप्लॉइट मार्केट में रेगुलर बेसिस पे आता है आपको मिल जाता है। ठीक है, तो बीइंग अ डेवलपर यू शुड बी अवेयर रिगार्डिंग द कोडिंग, कि मार्केट में अगर ये कोडिंग का एक्सप्लॉइट ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको अपना जो कोडिंग बनानी है वो थोड़ी उससे डिफरेंट बनानी है या कोई काउंटर मेजर लेके बनानी है। क्योंकि अगर कोई साइट हैक होती है या कोई सॉफ्टवेयर में कमी निकलती है तो उसका ब्लेम किस पे आएगा? सिर्फ आप लोगों पर आएगा। ठीक है, आई समझ में? इसलिए साइबर सिक्योरिटी इज मस्ट, whether you are you can say BCA students और MCA student और MBA student, कि कहीं ना कहीं हर एक यूज़र कंप्यूटर यूज़र है। चाहे बेशक आप किसी चैटिंग करते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो, चाहे नेटवर्किंग का काम करते हो, चाहे कुछ भी काम करते हो। ठीक है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है कहीं ऊपर देखो, सर्च वो रहा ऊपर, यहाँ पे लिखो अभिषेक ABHISHAK स्पेस। यार मुझे लयाल में कंफ्यूजन हमेशा रहता है, LYAL है, LYALL है। डालो LYALL। कॉपी कर लो इस नाम को। आपको जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि कोडिंग कैसी होती है और कैसे आप चेक कर सकते हैं। सर्च करो इसको, थोड़ा साइड में करो। फुल थोड़ा इधर कर दो इसको, इसको थोड़ा इधर कर दो। ये पूरा इधर नहीं और है जिन्हें देखो नीचे नाम लिखा हुआ ऑथराइज बाय अभिषेक लयाल, अभिषेक लयाल, ये सारी कोडिंग है। इसमें अगर चेक करना हो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करो, डाउनलोड पे कोई भी क्लिक करो डाउनलोड का।
कुछ आ रहा है समझ में क्या लिखा हुआ है? ये नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं। रीज़न क्या है? अब वापस क्वेश्चन पे आता हूँ। को मैंने 2 मिनट पहले बताया था कि अगर वायरस या कोई EXE फाइल है उसकी कोडिंग चेक करनी हो तो हम कैसे चेक करेंगे, है राइट? उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है हेक्स एडिटर। कैसे होती है वो वर्कशॉप में दिखाऊंगा मैं, ठीक है? हेक्स एडिटर सॉफ्टवेयर आता है, उससे हैकर्स क्या करते हैं, आपके कोई भी वायरस की फाइल है, कोई भी फाइल हो, उसको हम शॉर्ट पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, उसको हम बोलते हैं स्टेप्स, ठीक है? स्टेप से क्या होगा, वो फाइल जिसके अंदर हमारा क्या है, वायरस की कोडिंग है, उसको उठा के मैं कुछ एक ऐसी कोडिंग डालूंगा, क्या कोड डालूंगा वो वर्कशॉप में बताऊंगा, ऐसी कोडिंग डालूंगा कि वो वायरस नहीं कहलाएगा, वो आपका नॉर्मल फाइल हो जाएगी। इस तरीके से हैकर्स क्या करते हैं, किसी भी वायरस को एंटीवायरस ना पकड़ सके ऐसे बनाते हैं। हेक्स एडिटर में आप कोई भी फाइल ओपन करना, कोई भी EXE, आपको उसका सोर्स कोड मिल जाएगा, ठीक है? सोर्स कोड से कैसे प्ले करते हैं तो आपको मैं वर्कशॉप में सिखाऊंगा। और हेक्स एडिटर में फाइल ओपन करेंगे तो कोडिंग कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है? फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई EXE फाइल को आप हेक्स एडिटर में ओपन करेंगे, उसकी कोडिंग ऐसी दिखेगी। आपको सर सिखाऊंगा तब चलेगा ना पता, अभी कहाँ चलेगा पता, ठीक है? और उसके लिए कम से कम मुझे आधा पौना घंटा चाहिए एक वायरस को, एक एंटीवायरस ना पकड़ सके करने के लिए। रीज़न क्या है, उसको पार्ट्स भी करना पड़ता है डिवाइस टैब्स में। अब फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैनुअली अगर आप उसको एज ए लाइक बिना मैनुअली करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर बेस पे, तो आपको 10,000 रुपये के सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट में बहुत सारे, उनको हम बोलते हैं क्रिप्टर्स। बाय यूजिंग क्रिप्टर आप किसी भी फाइल को जिसे एंटीवायरस कैच कर सकता है, आप उसको एक नॉर्मल फाइल बना के किसी भी यूज़र को भेज सकते हैं। आजकल हैकर्स क्या करते हैं, बेसिकली पहले ज़माना था फिशिंग का। फिशिंग की है किसी ने आज तक? फिशिंग क्या होता है? लास्ट स्टूडेंट जो ऐसे करके बैठे हुए हैं, लास्ट यहाँ आइए, आइए सर प्लीज। नींद खुली थोड़ी सी? हाँ जी सर, नींद खुल गई? यहाँ खड़े हुई है। आपका नाम क्या है? आगे देखिए। रॉबिन। ओके, इन विच ईयर? MCA फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर। कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन से इससे पास में क्या कर रखा है, सारा सब कुछ बताइए अपने बारे में। इन शॉर्ट अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबको। ठीक है, माय नेम इज़ रॉबिन जोसेफ। मैंने स्कूलिंग डॉन बॉस्को स्कूल से की थी और मैंने BCA की है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से, और अब मैं यहाँ पे हूँ MCA कर रहा हूँ सेकेंड सेम। मयूर विहार फेस 1 पॉकेट 5। 9582902339। ईमेल आईडी rjcool123@gmail.com। ओके, नाउ डू वन थिंग, आई एम गोइंग टू शो यू। मुझे सिर्फ ईमेल आईडी पता है। ओके, नाउ ही इज गोइंग टू राइट हिज पासवर्ड ऑन द पीस ऑफ पेपर, और वहां खड़े हो जाइए। आपको मैं इनका अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ। लिखो लिखो वहां पे। डू वन थिंग, गिव हिम पीस ऑफ पेपर एंड राइट डाउन द पासवर्ड, और किसी को मत दिखाना पासवर्ड। लिखो पासवर्ड। रॉबिन, डू वन थिंग, यू कैन कम हियर। ऐसा कैसे हो सकता है? इनके हाथों की तरफ मत देखो, वो भी एक अटैक होता है। दिस इज कॉल्ड शोल्डर सर्फिंग अटैक। हाथों को चेक करना कि क्या टाइप कर रहे हैं। लिख लिया सर? पेपर होल्ड करके वापस यहाँ आइए। डोंट स्केयर, यहाँ खड़े हो जाइए। नाउ टेल मी वन थिंग, आपने जो पासवर्ड लिखा, इज इट करेक्ट? यस। This is the first attack of ethical hacking. You can say this is called as social engineering. This is called as social engineering. Right now, I call the student from backside. He give his whole introduction, like what is his email ID, what's his phone number. Right now, he's having his password as well. Okay. एंड इफ आई एम गोइंग टू, मैंने इनको बोला कि आपका मैं पासवर्ड एंटर करके दिखाऊंगा जाने बिना। अगर इनको मैं ये बोलता आपकी पासवर्ड की मैं स्ट्रेंथ चेक कर लाऊँ, आप मुझे दिखाइए,
90% स्टूडेंट ऐसा देते हैं, लेकिन पास्ट में मेरे साथ ऐसा हो चुका है कॉलेज में, उनका मैंने लिया था पासवर्ड, लेकिन बाद में मैं उसको भूल गया, पेपर को मिसयूज़ हो गया था वो, इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने आजकल चेंज कर दिया इसको। मैं इनको ये बोलता हूँ कि आपका मैं यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो आगे से कभी भी पब्लिक में इस तरह से ना अपना फ़ोन नंबर शेयर करना, ना अपना ईमेल आईडी शेयर करना, बिकॉज व्हाट इज, सर एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, व्हाट इज द रीजन गाइस, व्हाट इज द रीजन? एक अटैक होता है आपका ईमेल बॉम्बिंग, आपको मैं लाइव करके दिखाता हूं। योगेश एक काम करो, गो टू गूगल। One, it was my brother's ID and the password was wrong. Okay, that's very good. That's why I ask you. That's clapping for him. आगे से अगर आप लोग कहीं जाते हैं, नेवर शेयर योर ईमेल आईडी, नेवर शेयर योर पासवर्ड, नेवर शेयर योर फोन नंबर विद एनीवन। आप लोगों को बताता हूँ, मैं लास्ट मंथ मेरे पास एक क्वेरी आई थी फ्रॉम पंजाबी बाग पुलिस SHO के, वहाँ से मेरे पास क्वेरी आई थी, व्हाट हैपेंड टू देम। उनके पास एक पर्सन आए कि ही वाज कंप्लेनिंग कि सर मेरे पास वोडाफोन की तरफ से लगातार फ़ोन आ रहे हैं, वोडाफोन के कस्टमर की तरफ से, एंड दे आर सेइंग दे आर गोइंग टू किल मी एज वेल एज माई फैमिली। एंड यू नो वट, पुलिस वालों को, एज यू नो इंडियन पुलिस, उन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और 2 दिन के बाद उनके फेस पे किसी ने पूरे से ब्लेड से काट दिया उनका पूरा फेस। फिर वो मेरे पास, मिस्टर संदीप जी आए, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे पूरी बात बताई। उस एक्चुअली क्या हुआ था कि किसी ने, एक टेक्निक होती है कॉलर आईडी स्पूफिंग, उसमें क्या होता है, अगर मुझे आपका सिर्फ फ़ोन नंबर भी पता हो, मैं आपके फ़ोन से किसी को भी कॉल कर सकता हूँ और कुछ भी मैसेज भेज सकता हूँ या फ़ोन पे भी भेज सकता हूँ। बहुत सारी साइटें नेट पे अवेलेबल हैं, लेकिन प्लीज़ मैं आपको अभी शो नहीं कर सकता सारी चीज़ें, कि बहुत सारी साइटें अवेलेबल हैं, उनके बेस पे आप किसी को कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। 90% साइटों पे इंडिया में बैन लग चुका है, लेकिन स्टिल कुछ साइटें ऐसी हैं जहाँ से आप कॉल आईडी स्पूफिंग कर भी सकते हैं, और होती भी है जनरली। और वहाँ पे हुआ भी यही था पंजाबी बाग में, किसी ने वोडाफोन कस्टमर केयर, कुछ बात सुन लीजिए प्लीज़, वोडाफोन कस्टमर केयर का नंबर होता है 9810 कुछ करके नंबर होता है। तो उस टाइम पे हमने क्या किया, अपना नारायण विहार सैंडविच का ऑफिस है, वहाँ से हमने कोऑर्डिनेट किया मैनेजर के साथ, पूरी डिटेल निकाली, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था कि कस्टमर केयर से फ़ोन गया। तब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, मैंने, अभिषेक लयाल ने, हमारे 3-4 मेंबर्स हो रहे हैं, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया। तो हमने जिस पर्सन को पकड़ा, ही वॉज बिलोंगिंग टू, आपका एक जगह है ज्वालाडी से आगे सुंदर विहार, वहाँ से वो पर्सन बिलोंग करता था, और उनका कुछ आपस की रंजिश थी, कुछ पैसे वैसे होगी, और वो बंदा लास्ट में पकड़ा गया। तो अगर प्लीज़ गाइस डू वन थिंग, देखो साइबर सिक्योरिटी मस्ट है, क्योंकि अगर आपको प्रोटेक्ट करना हो, कोडिंग करने प्रोटेक्ट, उसको यूज़ कीजिए, लेकिन अगर कहीं भी पकड़े जाते हो, आपके करियर पे वहीं लग जाएगा निशान, ठीक है। कभी अनजाने से भी जो मैं काम बोलूँगा या कि नहीं करना है, बिल्कुल मत करना, ठीक है। प्रॉमिस करते हैं चीज़। एक चीज़ और, आजकल फेसबुक कितने लोग यूज़ करते हैं? ऑलमोस्ट सारे यूज़ करते हैं। अगर मैं ऑर्कुट बोलूँगा तो ऐसे कर लेंगे, ऑर्कुट यूज़ करता है, ऐसे ही होता है आजकल। फेसबुक पे आजकल एक वायरस आया हुआ है, आई थिंक आजकल तो नहीं, आपका ऑलमोस्ट 2 वीक पहले वायरस आया था, एक पूरी कोडिंग आती थी, और कोडिंग पे क्लिक करते के साथ ही आपकी वल्गर इमेजेस आती थी पूरे वॉल पे, ठीक है। ऑल्दो दैट वायरस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर सिस्टम और प्रोफाइल, लेकिन आपकी जैसे कि आपकी सोशल इमेज को खराब करता था। आगे से ध्यान रखना, पूरा लिंक अच्छे से चेक करो, लाइक www.facebook, फेसबुक की स्पेलिंग भी चेक करो, FACBOOK.com। आपको मेरे पास इस टाइम पे 5 डोमेन्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल फेसबुक से, जीमेल से और याहू से मिलते जुलते हैं। आपको फिर भी बात आती है, सारों का मैं डेमोस्ट्रेशन दूंगा वर्कशॉप में, हर एक से आपको दिखाऊंगा मैं कि फिशिंग कैसे होती है। सर वर्कशॉप आपकी 2 दिन की होगी, क्योंकि 1 घंटे में या 2 घंटे में, 3 घंटे में इतनी सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। दैट्स द रीज़न। हाँ जी बोलिए। No, I am not from any institute. I am from Crizone Technology. This is a software development and IT security company. क्योंकि हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग में नहीं है, हम लोग सर्विसेज में भी, डेवलपमेंट में भी हैं। ओके, आपको ऐसा करता हूं मैं, आज तक किसी ने फिशिंग अटैक देखा, किया है, सुना है? देखा किसने? व्हाट इज फिशिंग? हाँ जी, कैसे बना दी? कैसे बनती है? पूरी कोडिंग आनी चाहिए उसके लिए? नो सर। चलो मैं ऐसा करता हूं, आपको मैं फिशिंग और एसक्यूएल लाइव करके दिखाता हूं, ठीक है। और एसक्यूएल इंजेक्शन आपको बिल्कुल मैं लाइव करके दिखाऊंगा,
कोई भी साइट उठाएंगे अपना गूगल से, उस पर करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो प्रॉमिस करते हैं इसको अपने आप नहीं ट्राई करेंगे, हाँ? चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। Please keep silence only for 2 minutes. Keep silence only for 2 minutes. First of all, I'm trying to show you how by using SQL injection. You know what is SQL? Tell me what is SQL? I think SQL is a statistical language which is used to create entries, delete or modification of any kind of item in the database. Am I right? By using those queries, what I'm going to do is I'm going to check whether the website is having any kind of vulnerability over there or not. Okay? By using this query, that is in URL semicolon admin login, you can find admin page of almost 40 to 50% websites. आप इन URL एडमिन लॉगिन एक आपकी गूगल क्वेरी होती है, इसका यूज करके आप किसी भी साइट के एडमिन लॉगिन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सिर्फ 40%। आप मुझे बोलो सर IBM के तक पहुंचना है, इससे नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन कहते हैं कि ABCD SQL इंजेक्शन यही होती है, तो यही है, ठीक है? कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपका कॉलेज है कि KRUPAJL, इस पर हम अटैक करते हैं, करें अटैक? अब आपसे इनवाइट करता हूं, कोई भी स्टूडेंट इसके अंदर एंट्री कर सकता है विदाउट नोइंग द पासवर्ड? कर सकता है कोई भी एंट्री? मैं आपको क्यों करके दिखा रहा हूं इस कॉलेज की साइड पे, बिकॉज राइट नाउ आई एम हैविंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस कॉलेज टू प्रोवाइड साइबर सिक्योरिटी। अगर आप करोगे आप पकड़े जाओगे, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा इस चीज के लिए, बिकॉज दीज आर माई क्लाइंट। ठीक है, वो सिखा रहा हूं आपको, टाइम दे रहा हूं अभी इस टाइम पे, बचना सिखाऊंगा सर, ठीक है? इसमें करें एंट्री? नॉर्मली ये यूजर क्या करता है, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर डालता है, पासवर्ड डालने की कोशिश करता है, एरर ऐसे ही आता है। कई लोग क्या कोशिश करते हैं, चल 1 2 3 4 5 ट्राई करते हैं, एंट्री हो रही है नहीं हो रही है, नहीं होती एंट्री। बट बाय यूजिंग स्पेशल SQL क्वेरीज वी कैन एंटर टू एनी काइंड ऑफ एडमिन लॉगिन पेज। लेकिन इसके लिए एक अगेन चीज़ है कि आपको पहले उसके अंदर कमी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए आपके सॉफ्टवेयर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्यूटिक्स इज देयर, जिसकी मार्केट में कीमत है 8 लाख रुपए। एक्यूटिक्स, अगर आप किसी देखो बड़ी बड़ी साइट्स, अगर IBM है, guys please listen to me, IBM है, Wipro, HCL, they are spending crore of rupees for data security, okay, and companies are charging lakhs of rupees per month to provide them web security. I'm telling you, जो स्टूडेंट इस टाइम पे डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, प्लीज डू लर्न वेबसाइट सिक्योरिटी एज वेल, क्योंकि ये आपको एज ए करियर भी काफ़ी हेल्प देगा। अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, कोई साइट बनाना चाहते हैं, आप पहले उस पर अटैक करके देखिए कि यार ये वल्नरेबल है या नहीं है। अगर वो साइट कंप्लीटली परफेक्ट होगी, आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। गेटिंग अ पॉइंट? आगे से ट्राई करना है इस चीज़ को, और डिटेल में डिस्कशन में वर्कशॉप में करूंगा कि मैंने ये क्वेरी क्यों डाली इसके अंदर, और ये मैंने कहाँ से निकाली, और मुझे इसे कहाँ फिट करना है। ओके, करें ट्राई। नाउ SQL क्वेरी इज गोइंग टू बी ये सारी की सारी साइट आपके सामने लिखी हुई है। हम लोग डेली बेसिस पे बैठ रहे, कम से कम हमारा टारगेट होता है कि 30 से 40 साइट हमें वल्नरेबल निकालनी ही होती हैं। आपके सामने जो आइकन्स बना रहे हैं ना सारी, ये न्यू लिस्ट ऑफ वल्नरेबल साइट, न्यू एक्सेस, आपको मैं सारे दिखाऊंगा, 2-3 डेमो दिखा के जाऊंगा आपको मैं। एक अटैक होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, आपको मैं 2-3 मेजर साइट पर भी करके दिखाऊंगा, बिकॉज दे आर आवर क्लाइंट राइट नाउ। ठीक है,
इसको बड़ा कर योगेश। छोड़ एंट्री हो गई, इसको बड़ा कर। ये आपके सामने जो लिस्ट आ रही है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, वही दिखाई देगा ना ये प्रोजेक्ट ओनली फुल स्क्रीन। ये आपके सामने जो एंट्री दिखाई दे रही है मैनेजर में रजिस्ट्रेशन, ये सारे की सारी एंट्री एडमिन की है। इसमें साथ साथ दिखा भी एडमिन लॉगिन। एक काम करो योगेश, उसको ऑन करके बैक करो वहां से, फिर दिखाता हूं। बैक करो, बैक करो। ओके करो पहले। नहीं ये बार बार यही आ जा रहा है। करो फिर से, अब करो बैक। In the case of login name, you need to type administrator. In the case of password, right now I'm using just a simple query. I'm going to give you a list of at least 10 to 15 queries which are going to use by you randomly on the websites. Okay, for example, I am selecting, put the password, paste कर दो simple, Control V, enter कर दो, submit. आपके सामने एंट्री हो गई। अगर आप इसके सामने इन द प्लेस ऑफ दिस क्वेरी फॉर यू आर गोइंग टू पुट 1 2 3 और एडमिनिस्ट्रेटर और 1 2 3 4 5, यू आर नॉट गोइंग टू एंटर दिस वेबसाइट। ओके, एंड अगर आप बोलोगे सर इसका तो आप हो सकता है आप घर से पढ़ के आए हो, आपको मैं IIT वेबसाइट की एंट्री करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सेम SQL क्वेरी यूज होगी उस चीज़ के लिए भी। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नॉलेज है कि क्या होता है और मुझे कहाँ पुट करना और कैसे निकालनी होती है, आप तभी कर पाएंगे। 1 घंटे के सेमिनार में नहीं हो सकती सारी चीज़ पॉसिबल। आपको सिर्फ मैं दिखा सकता हूँ कि हाँ ऐसा भी होता है। ठीक है, कुछ आइडिया मिला यहाँ पे? अटेंडेंस पूरी करनी है। देखो जिनका इंटरेस्ट नहीं है प्लीज दे कैन गो। उससे क्या मिलेगा? अटेंडेंस पूरी हो जाएगी। और आज मुझे कॉलेज ने अच्छे से ग्रीट किया, इनवाइट किया, आगे से मुझे बुलाएंगे भी नहीं। इसको ठीक करे, क्या कर रहा है? हाँ जी बोलिए। Dear, for that kind of stuff, you at first of all requirement is you should have knowledge regarding languages. आपको पता होना चाहिए। Second thing is आप अपनी साइट में जाके आप साइट बनाते हैं, सर्च ऑप्शन आता है, सर्च बार आता है ऑप्शन, वहाँ जाके 6 टाइम A डालना, स्मॉल है 6 टाइम स्मॉल A, और फिर आपका साइन होता है ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का। स्मॉलर देन का साइन लगाना 5 या 6 बार, उसको एंटर कर देना। अगर आपके सामने आपकी वो क्वेरी वो एक्सेप्ट कर लेता है, इट मीन्स साइट इज वल्नरेबल टू SQL और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। अगर एक्सेप्ट नहीं करता है, इट मीन्स साइट इज वल्नरेबल। सिंपल, डिटेल में बताऊंगा आपको, चिंता मत करो ये चीज़। वर्कशॉप नहीं, अगर SQL नॉर्मल की मैं बात करूं तो क्वेरीज वही होती हैं। अगर मैं बात करूं एडवांस SQL इंजेक्शन की, यार या तो आप लोगों को सब कुछ आता है या कुछ भी नहीं आता है। 2 ही रीजन है बात करने के। हाँ जी, गर्ल्स तो बहुत अच्छी होती है फिर भी बातें कर रही हैं। कर ले रिस्टार्ट। SQL इंजेक्शन यहीं पे खत्म नहीं होता है। SQL इंजेक्शन 2 टाइप का होता है। द वन इज नॉर्मल SQL, जो मैंने किया है, उसके अंदर मैं एडमिन पेज फाइंड करूंगा किसी भी साइट का, यूजर नेम में टाइप करूंगा एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड में पुट करूंगा मैं स्पेशल SQL क्वेरीज। लाइक उनमें से मैंने एक अभी आपको पिक करके वहाँ पे डाली है। इन द सेम वे 15 से 16 SQL क्वेरीज होती हैं, उसमें हम रैंडमली ट्राई करेंगे। बट इन द केस ऑफ
एडवांस एसक्यूएल इंजेक्शन, वो अगेन आपका 5 से 6 टाइप का होता है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, साइट सेलेक्ट करते हैं, साइट को हम एक सॉफ्टवेयर होता है हैविज नाम से, वहाँ स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद आपको वो लिंक देगा कि इस पर्टिकुलर साइट पे, इस पेज पे ये कमी है, उसको फिर हम एक्सप्लॉइट करते हैं बाय यूजिंग सम स्टेप्स। गेटिंग अ पॉइंट? ये और वन मोर थिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन सबसे खतरनाक अटैक होता है किसी भी साइट में। अगर आपको साइट का एडमिन पैनल ही मिल गया, आप कुछ भी कर सकते हैं। चाइनीज हैकर्स इंडिया की मेजर साइट्स का लाइक लगा लो हफ्ते में कम से कम 5-6 साइट तो इंडिया की हैक होती हैं ऑलमोस्ट चाइना की तरफ से, वैसे ही करते हैं, खासकर इंडियन गवर्नमेंट साइट्स की। और सबसे मेजर अटैक लास्ट ईयर हुआ था, पीएमओ का हुआ था, उसके अलावा मुंबई महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच की पुलिस का हुआ था लास्ट ईयर जुलाई अगस्त के अराउंड हुआ था। और 15 अगस्त के अराउंड मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है, बिकॉज जो एथिकल हैकर्स होते हैं, मेरे अलावा इंडिया में बहुत सारे एथिकल हैकर्स हैं जो इस तरीके से काम करते हैं। सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम डिस्क्लोज मैं नहीं कर सकता, इंडिया की कॉन्फिडेंशियल है, उसके साथ काम करते हैं। तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी उस चीज़ के लिए कि 14 अगस्त की नाइट को इंडिया की साइट्स पे अटैक होने वाला पाकिस्तान की तरफ से, और हुआ भी उस दिन। कम से कम 60 से 70 साइट्स, राजस्थान की, पंजाब की साइट अब की थी पटियाला पुलिस की,